हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट मिनट स्टडी में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में आपके जो भी लेटेस्ट या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं वो पॉइंट आपके लिए जाते हैं। और इस वीडियो में सी लैंग्वेज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, वो सब इसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सी लैंग्वेज क्या होती है आपकी, किसने डेवलप करी थी आपकी सी लैंग्वेज? डेनिस रिच ने, फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज ड्राइव, कर्नल एटसेट्रा। इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वे। यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है सी लैंग्वेज आपकी क्या, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है या स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 4 ऑप्शन देंगे, एक सही देंगे तो आपकी सी लैंग्वेज है सिस्टम प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज भी आप इसको बोलते हो। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स है आपकी? सिंपल है, मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल है। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रिच लाइब्रेरी, मेमोरी मैनेजमेंट, फास्ट स्पीड, पॉइंटर रिकरेशन और एक्सटेंजिबल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल आपका यहाँ मैंने लिया गया है। एग्जाम्पल क्या है आपका, इसमें जो आपके ये सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका, जिसमें इंक्लूड स्टोरी डॉट एच इंट मेन और प्रिंटफ में आपके डबल कोट में हेलो सी लैंग्वेज प्रिंट करवाया गया है और रिटर्न आपने 0 किया है। तो इस टाइप से आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंपाइलेशन इज ए प्रोसेस फॉर। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि कंपाइल क्या काम करता है। तो कंपाइल आपका कन्वर्ट करता है सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और असेंबली कोड कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड इनटू एन असेंबलर। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरी है आपकी .lib और ए एक्सटेंशन एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ओके, इट इज यूज टू स्टोर डाटा, इट इज वैल्यू कैन चेंज एंड इट कैन बी रीयूज मैनी टाइम। टाइप है कुछ आपके बेसिक डाटा टाइप, ड्राइव डाटा टाइप और न्यूमरेशन डाटा टाइप और वॉइड डाटा टाइप, जिसमें बेसिक डाटा टाइप में आपके हिंट, कैर, फ्लोट, डबल आते हैं। ड्राइव डाटा टाइप में आपके एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन आता है और इनम, वॉइड एटसेट्रा। यहाँ से आपके इस टेबल से एक क्वेश्चन आएगा कि कैर की साइज क्या होती है आपके, अनसाइन कैर, साइन कैर का साइज क्या होता है आपका। तो कैर की साइज -128 से -127 और साइन कैर आपका सेम होता है, और अनसाइन कैर जिसमें कोई साइन नहीं होता वो 0 to 255 शॉर्ट में आपका। और वैसे 1 बाइट होता है, शॉर्ट्स में देखिए 2 बाइट होते हैं सब, साइन और अनसाइन शॉर्ट। इनकी लेंथ होती है आपकी -32768 प्लस 32767। साइन की सेम होंगी और अनसाइन की है आपको 0265535। इंट देखिए इन 2 बाइट के होते हैं आपकी, साइन इंट, अनसाइन इंट है। साइन इंट की आपकी सेम शॉर्ट की जो लेंथ है वो सेम होती है, -327682 32767। साइन और अनसाइन सेम है दोनों की। शॉर्ट इंट है, साइन शॉर्ट इंट 2 बाइट का होता है, सेम लेंथ है इसकी भी। अनसाइन शॉर्ट इंट की भी सेम लेंथ आपकी 2 बाइट की होती है। लॉन्ग इंट 4 बाइट की होती है आपकी, और इसकी लेंथ भी आपकी चेंज है, -21474836482 21474836487। ये आपकी है, दोनों की सेम ही है, साइन की और लॉन्ग इंट की। अनसाइन लॉन्ग इंट की आपकी अलग है, 4 बाइट होती है आपकी, 024294967295 है। फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके 8 बाइट के होते हैं, लॉन्ग 10 बाइट के। ओके, फ्लोट 4, 8 और लॉन्ग 10, और सब आपके इंट आपकी 4 की होती है। और
जो लॉन्ग इंट और जो सिंपल इंट है वो सब आपकी 2 की होती है, या और कैर भी आपका 2 का होता है। ये आप लर्न कर लीजिए इस टेबल से। कैर, साइन कैर और अनसाइन कैर आपका 1/8 का होता है। ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा गाइस। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड इन द सी लैंग्वेज इज गिवन बिलो। कीवर्ड से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसमें कुछ कीवर्ड दे दिए जाएंगे, एक रॉन्ग दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कीवर्ड आपके सी लैंग्वेज में नहीं है। तो ऑटो, डबल इंड, स्टैक्स, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डिप, कैर, एक्सटेंस, रिटर्न, यूनियन, CONST, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइन, कॉन्टिन्यूस, फॉर, साइन, वॉइड, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, डू, स्टैटिक, वाइल। ये 32 कीवर्ड्स है जो आपके सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन में जो कमेंट होती है वो आपकी डबल सेल से होती है और स्लैश से, और मल्टी लाइन आपकी सिंगल स्लैश से होती है विद स्टार होती है। पहले स्लैश फिर स्टार, फिर स्लैश स्टार आएगा, फिर स्लैश बंद होती है आपकी। स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। स्टैटिक कीवर्ड से आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे होंगे जो भी पेपर देते हैं आप, कंप्यूटर साइंस के कोई भी पेपर हो आपका, सभी में देखे होंगे आपके स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल से क्वेश्चंस आते ही है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ डाले हैं। तो स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल क्या आपका वह नहीं, ग्लोबल वेरिएबल इज डिक्लेयर विद ए स्टैटिक कीवर्ड देन इट्स नोन एज स्टैटिक। जो भी आप ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो स्टैटिक कीवर्ड से, तो वो आपके स्टैटिक से होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इट इज डिक्लेयर एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम एंड इट इज विजिबिलिटी इज थ्रू आउट द प्रोग्राम। इनकी विजिबिलिटी पूछी जाती है कि आपके जो स्टैटिक वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में आप देख सकते हो नहीं, या कुछ ही उसमें फंक्शंस में आप उसको डिक्लेयर एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो जो स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल तो आप पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हो, और जो स्टैटिक फंक्शन है वो आप डिक्लेयर करते हो विद ए स्टैटिक कीवर्ड, तो आप उनको स्टैटिक फंक्शन बोलते हो। इट इज लाइफ टाइम इज थ्रू आउट द फंक्शन। Then static local variable. When a local variable is declared with a static keyword, then it is known as static local variable. The memory of static local variable is valid throughout the program, but the scope of visibility of a variable is the same as the automatic variable. When the function modify the static local variable during the first function call, then this is modified value will be available for the next function call also. ओके, स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल ये क्या होते हैं आप, व्हेन द मेमोरी वेरिएबल आर डिक्लेयर विद ए स्टैटिक कीवर्ड इन ए क्लास देन इट इज नोन एज स्टैटिक मेमोरी वेरिएबल। दे कैन बी एक्सेस बाय ऑल द इंस्टेंस ऑफ ए क्लास नॉट विद ए स्पेसिफिक इंस्टेंस। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं आपका, द मेमोरी फंक्शन ऑफ ए क्लास डिक्लेयर विद ए स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड। It is accessible all the instance of class, not with a specific instance. कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस भी आपने देखा होगा कि पूछा जाता है। कॉल बाई वैल्यू क्या होती है, इन कॉल बाई वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज यूज इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाई वैल्यू मेथड, कि आप वहाँ पर वैल्यू को पुट करते हो। इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मर पैरामीटर। In call by value, reference memory is allocated by for the actual and former parameter, since the value of the actual parameter is copied into the former parameter. The actual parameter is argument which is used in the function call, where former parameter is the argument which is used in the function definition. Call by reference आप क्या है,
In call by reference, the address of variable is passed into the function call as the actual parameter. The value of the actual parameter can be modified by changing the format parameter since the address of the actual parameter is passed in call by reference. The memory allocation is similar for both format parameter and actual parameter. All the operations in the function are performed on the value stored at the address of the actual parameter, and the modified value gets stored at the same address. ओके गाइस, सी से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके जो प्रोग्रामिंग है, छोटे छोटे कोड्स दे दिए जाएंगे, प्रोग्राम के कोड, उसमें पूछ लिया जाएगा ये कंपाइल टाइम एरर आएगा इस प्रोग्राम में या आपके रन टाइम एरर आएगा या इसका क्या आउटपुट आएगा, इस टाइप के भी आपके क्वेश्चंस आने के चांस है। थैंक यू गाइस।